अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट खबरें लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि टॉक ऑफ द टाइम टाउन जो खबर है नाज़रीन, वो आज़ाद कश्मीर की खबर है। आज़ाद कश्मीर एट द मोमेंट क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा खबरें आ रही हैं। मुज़ाकरात जो हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जारी थे, उन मुज़ाकरात का क्या रिज़ल्ट निकला है और इसके हवाले से आलमी मीडिया का क्या मौक़िफ़ है नाज़रीन, और भारत ने क्या हरदर्मी दिखाई है। और वो मकरूज दुश्मन से इससे ज़्यादा कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन उस पर भारत ने क्या मौक़िफ़ दिया है, ये भी आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज छठा रोज़ हो चुका है कश्मीर में। पूरे कश्मीर में एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिनमें उनके 30 से ज़ायद नुकात हैं नाज़रीन, जिसमें जो सीधा सीधा नुकात ये हैं कि उनके जो उज़रा हैं, उनकी जो वो जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल ले रहे हैं उसे ख़त्म किया जाए, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ। इसके साथ साथ जो 12 नशिस्तें हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो कश्मीर के बाहर से नुमाइंदगी होती है। इस हवाले से उनका एक प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट ने तब तूल पकड़ा जब हुकूमत ने वहाँ इंटरनेट शट डाउन कर दिया और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। एट द मोमेंट नाज़रीन 11 से ज़्यादा जो लोग हैं वो किल हो चुके हैं नाज़रीन, वो उन जाबाग हो चुके हैं। और नाज़रीन इसमें पुलिस वाले जो हैं वो इंजर्ड बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, 170 की तादाद सामने आ रही है। और नाज़रीन सिचुएशन आर टेंस्ड एट द मोमेंट। नाज़रीन आवाम जो है वो बड़ी तादाद पर पूरे आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले से, हर इलाके से जो है वो निकल रही है मज़ीद, और हज़ारों से अब तादाद लाखों में जा चुकी है। आवाम का सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि हमारे जब तक मुतालबात नहीं माने जाते हम कहीं नहीं जाने वाले। जिसमें हुकूमत ने अपनी तमाम फोर्सेस को भी तैनात किया, पुलिस या इसके बाद FCN रेंजर को भी तैनात किया गया नाज़रीन। उसमें लोगों का मुतज़ाद इतलात ये हैं कि हम पर स्ट्रेट फायर खोले गए हैं, और जिसमें लोगों की हलाकतें भी सामने आई हैं और पुलिस वालों की भी हलाकतें सामने आई हैं। तो इस पर भी एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि जैसा कि आप सब के इल्म में है कि येस्टरडे नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई डेलीगेशन की जो एक कमेटी बनाई है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब और कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी उन्हें शामिल किया गया। और उन्हें टास्क दिया गया कि आप जो हैं वो जाकर जो है अवाम के साथ मुज़ाकरात कीजिए। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस से भी उन्होंने अपील की कि आप भी तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिए और अवाम भी तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिए, ताकि ये जो मामलात हैं अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो सकें। तो इसी पस मंज़र में आज जो कमेटी है वो मुज़ाकरात करने गई, और मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ उसमें ये मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं कि काफ़ी सारे मुतालबात जो है हुकूमत उस पर एग्री हो चुकी है, और उस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम इसे बैठ के जो है वो हल कर सकते किए जा सकते हैं। लेकिन सामने की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी ये दो टोक कह दिया गया है कि हमारे मुज़ाकरात को फिलफोर जो है वो आप जो है एक्सेप्ट कीजिए, हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अवाम का। और इसी के साथ साथ हुकूमत के और ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा से एक दौर और होगा अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत की जो हाई डेलीगेशन कमेटी है इसके दौरान। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम बात किया जाए तो एहतजाज बहुत ज़्यादा टेंस होता जा रहा है। ये वीडियो सामने आ रहे हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं, आपके सामने चल भी रहे होंगे कि हज़ारों की तादाद में लोग और आ रहे हैं। और जो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा लाखों में कन्वर्ट हो चुका है, और लोग जो हैं वो कैमराज जो हैं वो उन्हें छुपाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आलमी जो मीडिया है नाज़रीन, वो भी कह रहा है, अल जज़ीरा ने ये खबर लिखी है नाज़रीन कि वाई हैज़ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर erupted in protest again, communication blackout and deadly clashes gripped the region as protesters present 38 demands। जिस तरह मैंने आपको कहा to go to the government, at least 9 people have died in the violence। और ये कह रहे हैं कि 9 लोग जो हैं वो इसमें मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। The federal government has dispatched a negotiating committee that arrived on Thursday and at मुजफ्फराबाद, कि वो मुजफ्फराबाद एक कमेटी गई है जो हुकूमत ने बनाई थी हाई डेलीगेशन की। द टेरिटरी कैप आइटल एंड होल्ड क्रूशल टॉक्स विद द जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी कमेटी, जो एक्शन कमेटी है उनके साथ। और उसमें नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग ट्रेडर्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स दैट आर इमर्ज द वॉइस ऑफ ग्रेशर डिस्कोनेंट अक्रॉस द रीजन। और जो कि शौकत नवाज मीर और इस तरह बाकी जो लोग हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। ये इसमें मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस अमर की ज़रूरत है कि दोनों तरफ से जो हैं वो कुछ बात एक दूसरे की मानी जाए। और सबसे बेस्ट सिचुएशन ये है कि इसका हल तलाश किया जाए और डेड लॉक ना आए। अगर डेड लॉक आता है तो इससे जो कश्मीर का जो आम बंदा है वो बहुत सफ़र कर रहा है, जिसमें BBC ने भी बात की है, लोगों से मार्केट्स बंद हैं,
लोगों को दुश्वारी हो रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। तो इसका बेहतरीन हल है गवर्नमेंट ने जो मुज़ाकरात किए हैं, अवामी एक्शन कमेटी भी उस पर थोड़ा सा संजीदगी का मुज़ाहरा करे और अवामी एक्शन कमेटी की जो बातें हैं उन पर गवर्नमेंट भी जो है वो संजीदा तरीके से अमल पैरा किया जाए। इसमें अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि 1 साल कबल जो हमने एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे मुतालबात तो माने गए थे, जो एक आटे पे था और सब्सिडी के हवाले से था, लेकिन हुकूमत ने उस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए तो हमारे साथ हामी भर ली थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। तो इसलिए अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस दफ़ा बहुत संजीदा है और इस दफ़ा वो बिल्कुल भी ढील लेने को तैयार नहीं है। और अवाम का एक प्रेशर है, अवाम ने कहा है कि हमारे जब तक 38 मुतालबात पूरे नहीं होते, इसके साथ साथ मज़ीद मुतालबात भी सामने आए। जो शहीद लोग हो गए हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके जो पीछे रह गए हैं, उन्हें जो है वो नौकरी भी दी जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। इसमें इंडिया ने भी नाज़रीन अपना घटिया प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आया, और इंडिया कैसे आ सकता है। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने संजीदगी का मुज़ाहरा किया और एक हाई डेलीगेशन कमेटी बनाई, जिससे यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर ने यह भी कहा कि जो ये हम बिल्कुल पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, ना पाकिस्तान के खिलाफ है। हमारा जो प्रोटेस्ट है नाज़रीन, वो सिर्फ एक हमारे जो सिविल राइट्स हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है नाज़रीन, एक शाही प्रोटोकॉल वाला कल्चर चल रहा है, जिससे हम लोग जो हैं वो पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। हमारे लिए कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, ना एयरपोर्ट्स है, ना दीगर कोई सहूलियात हमें मैसर नहीं है। और हमारे ऊपर जो अयाशी कर रहे हैं हमारे हुक्मरान, ये इनकी अयाशियाँ ही नहीं ख़त्म होती। सो बेसिकली उनके जो राइट्स हैं वो अपने सिविल राइट्स के लिए बाहर निकले हैं। इस पर जुम्मे के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीरा जायसवाल का कहना था कि हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के जारहाना अंदाज़ उन इलाकों से वसाइल की लूट मार का एक फितरी नतीजा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बुध को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 3 पुलिस एहलकारों की हिलाकत की तस्दीक भी की थी। सो इसमें कहने का मकसद ये कि दोनों तरफ से नुकसानात हुए हैं। पुलिस एहलकार भी पाकिस्तानी हैं, हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, और इस चीज़ को अब एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो ख़त्म किया करना चाहिए हुकूमत को, ताकि जो है ज़िंदगी मामूल पर आए और लोगों के मुतालबात भी माने जाए, और हुकूमत भी जो है अपनी फंक्शनल हो और अपने रोज़मर्रा के जो काम है उसे जारी रखें, और अवाम जो है वो किसी तरह इस मामला को समझे और दोनों तरफ से जो है वो मामला हल की तरफ जाएँ। और हमारी तो यही दुआ है कि पुरअमन माहौल में चीज़ें हों और किसी की जान ना जाए, और जो लोग गए हैं इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ है, और आइंदा से जो भी है प्रोटेस्ट हमेशा पीसफुल होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को भी संजीदगी दिखाना चाहिए और आवाम को भी दिखाना चाहिए। एंड बहुत अच्छी चीज़ अगेन मैं कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है ऑफुली केस से बहुत सारे नतीजे अच्छे निकले और ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको अपडेट्स सकते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।